पहले समय में महाराज मनु थे। आइए मेहंदी की कथा सुन ले। महाराज मनु, श्राद्धदेव मनु के एक बिटिया थी। बेटी का नाम था सुकन्या। सुकन्या मनु महाराज की बड़ी प्रिय बेटी थी। एक बार जब वो 16 साल की हुई तो महाराज मनु अपनी पूरी प्रजा के साथ में वन विहार करने गए जंगल में। वहां बहुत हजारों हजारों हाथी घोड़े सब गए। ये सुकन्या जो कन्या थी, ये सखियों के साथ जंगल में घूमते घूमते एक मिट्टी के घर में बांबी में कुछ चमकती चीज देखी। इसने खजूर का कांटा निकाला और निकाल कर उस घर में चमकने वाली चीज को जोर से मार के तोड़ दिया। और उस मिट्टी के घर में च्यवन ऋषि बैठकर तप करते थे। मैया दुर्गा भगवती के परम उपासक महाराज च्यवन वो मिट्टी में आवाज लगाते रहे, लेकिन कन्या ने उनकी दोनों आंख फोड़ दी कांटा मारकर। च्यवन जी ने मां भगवती से प्रार्थना की, मां मुझ बूढ़े को तप करने के लिए इसमें बैठे हुए को राजकुमारी ने मेरी आंख फोड़ डाली। मां खून की धार बही। सुकन्या तो भाग गई, पर जितने हाथी थे, घोड़े थे, राजा थे, रानी, संतरी, मंत्री, सबके पेट में भयानक दर्द हो गया। एक साथ में सबके दर्द लगा मर जाएंगे। राजा ने कहा सबका एक साथ बीमार होना तो कोई गलत बात है। किसी ने किसी ऋषि मुनि का अपमान नहीं किया ना। सुकन्या ने कहा पिताजी पता नहीं, मैंने कुछ चमकती चीज को तोड़ा था, ऐसे देखा था क्या है। मिट्टी हटाई गई तो च्यवन ऋषि निकले। एक तो जर्जर बूढ़े, ऊपर बामी में बैठे बैठे उनका शरीर ऐसा हो गया। च्यवन ऋषि ने कहा राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी दोनों आंख फोड़ दी है। जब तुम सही निर्णय नहीं करोगे तब तक पेट दर्द ठीक नहीं होगा। राजा ने कहा हमारा शाप मत दीजिएगा, अब 1000 दासियां 1000 दास ले दे दे, मेरे महल में चलिए। उन्होंने कहा संत जंगल वाले महल में कैसे जा सकते हैं, और फिर दास दासी प्रेम थोड़ी दे सकते हैं, सेवा करते हैं। महाराज सही निर्णय करो। अंत में सुकन्या ने कहा बाबा सही निर्णय यही है, मैंने आंख फोड़ी है इसलिए मेरा विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया जाए। पिता बहुत दुखी हुए। सुकन्या नहीं मानी, क्योंकि सारी लाखों प्रजा मरे, इससे अच्छा है मेरा ब्याह हो जाए। लड़कियों का नाम क्या था, क्या है लड़की का नाम? सुकन्या। और ये सु शब्द कन्या के पीछे अच्छा लगता है, वर के पीछे सु लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अंत तो गत्वा महाराज ने विवाह कर दिया। सुकन्या अपने पति की सेवा शुरू की। जंगली वस्त्र पहन लिए। सुबह से शाम तक महाराज का सारा भोजन, नहलाना धुलाना, वो बूढ़े थे, इतनी सेवा की। महाराज सोचते मैंने गलत किया इससे विवाह करके। वो नित्य लकड़ियां लाना, नित्य हवन करना, माता के नवरात्रे करना। 12 साल तक सुकन्या ने मां की बहुत सेवा की। पति को कभी 2 बार पानी नहीं मांगना पड़ा। मेरे कारण ही अंधे हुए। प्रियजनों, कोई भी स्त्री अपने पति की, मां की, बाप की बढ़िया सेवा करे तो क्या होता है? यही होता, भगवान प्रसन्न हो जाते ही है या भगवती खुश हो जाती है। एक दिन मां प्रसन्न हो गई,
और जंगल के अंदर देवताओं के वैद्य थे अश्विनी कुमार, वो आए थे औषधि खोजने, और उन्होंने सुकन्या का रूप देखा तो वहीं खड़े रह गए। आज भगवती ने ऐसी लीला की कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी बुद्धि घुमा दी माँ ने। उन्होंने कहा सुंदरी इस जंगल में अंधे बूढ़े के साथ क्या कर रही हो, चलो अहम चैतरथे नंदने वने च, हमारी रानी बनो, स्वर्ग में चलेगी। चित्रत वन में घुमाएंगे, नंदन वन में इस बूढ़े और खूंचट के साथ। क्यों अपनी शशिमुखी त्वमतीव सुकोमला फल जलाभरणम जवनोचितम, ये पानी भरना, जंगल से कांटों में फूल लाना तेरे को अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दे सब काम। सुकन्या ने कहा देवताओं, आप स्वर्ग के देवता होकर ऐसी छोटी बात कर रहे हो, मैं शाप दूं उसके पहले चले जाओ। तब अश्विनी कुमारों ने कहा नहीं देवी, हम ऐसे नहीं है, पता नहीं हमारी बुद्धि कौन बिगाड़ दिया आज। अश्विनी कुमार आए चौन ऋषि के पास, भगवान आप जिस भगवती दुर्गा की आराधना करते हो हमारी बुद्धि घुमा दी, आपका जो वरदान चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा अंधे को क्या चाहिए, आंख, बूढ़े को क्या चाहिए, जवानी। आज तक कोई हुआ तो नहीं है दुनिया में, लेकिन शायद तुम लोग कुछ कर सको मेरे लिए। उन्होंने औषधि का निर्माण किया, कुंड बनाया, और अश्विनी कुमारों ने ऐसी औषधि की कि उसके बाद चमन ऋषि जो हैं, अश्विनी कुमार और चमन ऋषि तीनों एक जैसे लगने लगे उसको खाने के बाद। लोग कहते उसी का नाम च्यवनप्राश है, जो चौन ऋषि ने बनाया था उनके लिए। लेकिन साथ साथ में पतिव्रता का तेज भी तो था। तीनों देवताओं ने कहा देवी अब पहचान हम तीनों में तुम्हारा पति कौन सा है। सुकन्या ने देखा तीनों एक जैसे, एक रूप एक रंग। तब उन्होंने माता से प्रार्थना की, मां भगवती से प्रार्थना की, मां आज मेरे पतिव्रत का सवाल है, बता मां कृपा कर। हे जगदम्बे करना विलंबे, सुन ले मेरी पुकार, माता सुन ले मेरी पुकार। और प्रार्थना की। अंत में मां ने ज्ञान दिया सुकन्या को कि देवताओं की कभी माला मुरझाती नहीं है, मनुष्यों की माला मुरझाती। चवन जी की माला मुरझा गई थी और सुकन्या ने माला चवन ऋषि को पहना दी। अश्विनी कुमार जय जयकार कर बैठे, धन्य है अपने पति को जवान बनाने वाली, अंधे को आंख देने वाली सुकन्या को ये देश बारंबार प्रणाम करता है। उसके बाद मां ने प्रकट होकर के 12 साल जंगल में रहकर सुकन्या जंगली वस्त्र पहनती थी। मां ने आ करके आज उसका सुंदर श्रृंगार किया और कहा जा बेटी, सत्य पर चलने वाली बेटियों की स्वयं में रक्षा करूंगी। इसी समय देवांगनाएं आई हैं और उसको नक्सिक पर्यंत सुंदर सजाया, सोने के कटोरे में और सुंदर भर करके लाई मेहंदी, सुकन्या का श्रृंगार किया। कहा जा सदा चिरायु हो, तुझे याद करे, तेरी कथा सुने, उसके भी भाग्य की तो रक्षा करे।